अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आपने इससे पिछली जो मशक की थी वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की थी, तो वो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज ये स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको पहुंच सके और आप अच्छे से सेंटेंस जो है वो हर टेंस की शिनाख्त कर सकोगे किस टेंस का ये सेंटेंस है और आपको टेंस आ जाए। अगर टेंस आ जाए ना तो आपकी एक बेस बन जाती है। आप कोई भी चीज़ जब किसी भी उर्दू को ट्रांसलेट करना चाहो तो आप ईज़िली कर सकते हो। जी ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट, पास्ट मतलब माजी, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस फेल, फेल माजी मुकम्मल, फेल माजी मुकम्मल कहेंगे इसको उर्दू में। तो इसके ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना, क्या है, किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। यानी गुजरा हुआ ज़माना तो है, कैसा है, दूर का गुजरा हुआ ज़माना है, दूर के गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। इस टेंस की पहचान कैसे होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में लफ्ज़ चुका था, लिया था, चुकी थी, ली थी, यानी कोई लफ्ज़ चुका था इस तरह से चुकी पे ख़त्म होगा, कोई ली पे इस तरह से, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे आएगा। तो चुके थे या लिए थे वगैरह पर ख़त्म होंगे उर्दू सेंटेंस जो होंगे। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा टेंस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जब पहचान होगी तभी हम आगे जाके इसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो एक इसमें बात थोड़ा चेंज है बाकी सेंटेंस से पीछे जो हमने किए हैं उनसे, कि इस टेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि एक तो इस तरह के होते हैं कि काम एक मुकम्मल हो चुका होता है, कोई भी काम है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक काम होने के बाद दूसरा होता है, यानी दो काम होते हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब जुमले होते हैं। यानी एक जुमले ऐसे हैं जैसे डॉक्टर आ चुका था, एक ही काम हुआ इसमें। तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, मरीज़ मर चुका था, एक तो बात ये हो गई, और एक डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इसी तरह से इसके कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कंबाइन हैं, यानी दो सेंटेंस को मिला के एक बनता है। इसकी ये भी इस तरह से भी इसमें आ सकता है और इस तरह से भी, जैसे कि डॉक्टर पहले ही आ चुका था, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। कोई भी सेंटेंस तो हो सकता है, लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ जुमले ऐसे हैं जो कि मुफरद और कुछ ऐसे हैं जो मुरक्कब हैं, यानी दो को मिला के एक बना है मुरक्कब उसे कहते हैं, और मुफरद जो एक ही सेंटेंस हो। तो एक और मिसाल देखें, उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था। अब ये भी सिर्फ एक ही आ रहा है, दो तरह के सेंटेंस होंगे। आप इसको जब करो तो ये बात समझ लें कि इस तरह से भी आ सकता है, डॉक्टर पहले ही आ चुका था, या उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था, या डॉक्टर आ चुका था, पहले ही आ चुका था, या डॉक्टर आ चुका था, या डॉक्टर आ गया था, इस तरह से भी हो सकता है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, इस तरह से दो काम भी होंगे। अच्छा, आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको जब हमने सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो उसमें हमने सबसे पहले जो चीज़ लेनी है, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट आपको पता है फ़ाइल को कहते हैं, जो भी कोई काम करने वाला हो। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज़ होगा वो हैड है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हैड आएगा। हैड इसमें बेशक आपका सब्जेक्ट जमा की सूरत में हो या वाहद की सूरत में हो, दोनों के साथ ही हैड यूज़ करेंगे। और उसके बाद बारी आती है वर्ब की। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने के फ़ौरन बाद हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस का हिस्सा होता है जो बाकी मादा जुमला रह जाता है, यानी सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया, वर्ब भी, इसके बाद जो कुछ सेंटेंस में बच जाता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अली खाना खा चुका था, अली खाना खा चुका था, इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अली, यानी काम करने वाला, जो भी काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में अली, अली के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब, अली हैड। अब हमें लेना है वर्ब, खा,
खा चुका, खाना की इंग्लिश यानी खा, जो हम खा रहे होते हैं वो ईट होता है, तो हमें लेनी है थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अली हैड ईटन। बाकी क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, खाना, फूड। अली हैड ईटन फूड। तो आगे देखते हैं, बच्चे शोर मचा चुके थे, बच्चे शोर मचा चुके थे। इसमें हमें सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। अब आपके पास सब्जेक्ट बेशक आपके पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड, सबके साथ हैड यूज़ होगा। तो चिल्ड्रन हैड, मेक होता है फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास मचाना, शोर मचाना, मेक नाइस होता है, तो मेक की थर्ड फॉर्म जब लेंगे तो मेड बन जाएगा। चिल्ड्रन हैड मेड नॉइस। हमने उनकी मदद की थी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, की थी, जैसे उसने चुके थे पूछा है ना, तो इसी तरह की थी भी पूछ सकते हैं, तो वो भी इसी सेंटेंस, इसी टेंस का एक सेंटेंस होगा। हमने, अब हमने, हम है इसका सब्जेक्ट, हमें लिखना है वी, तो हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया। तो मदद करना क्या होता है, हेल्प, मदद की, हमने थर्ड फॉर्म लेनी है मदद, हेल्प की, तो हेल्प्ड, हेल्प से हेल्प्ड। बाकी क्या ऑब्जेक्ट रह गया, तो ऑब्जेक्ट में आएगा उन, देम, हमने उनकी मदद की, वी हैड हेल्प्ड देम। इसी को अगर हमने नेगेटिव करना हो तो हम कैसे करेंगे, अली हैड नॉट, इधर हम नोट लिख देंगे, अली हैड नोट। तो बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, तो किधर आएगा, चिल्ड्रन हैड नॉट, इधर नॉट आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें आपसे पूछा जाए, हमने उनकी मदद नहीं की थी, वी हैड नॉट, नॉट इधर आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे, तो मनफी वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एक मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या हमने उनकी मदद की, क्या इधर आ जाए स्टार्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी दे देंगे, और इधर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो स्टार्ट में आ जाता है। नॉट हो या ना हो तो इधर ही रह जाना है, क्या हमने उनकी मदद नहीं की थी, नहीं हो तो नोट इधर ही रह जाएगा, अगर ना हो तो हम नोट नहीं लगाएंगे। अब हैड को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, और वी अपनी जगह पे रहेगा, हैड को उठा के इधर ले आएंगे, तो यानी कि हैड, हैड स्टार्ट में ले, हैड यानी कि इधर से रेज किया, हैड वी हेल्प्ड देम। और इसी तरह से ये वाला हेड भी स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाला हेड भी स्टार्ट। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्या क्या अली खाना खा चुका था, क्या बच्चे शोर मचा चुके थे, क्या हमने उनकी मदद की थी, क्या आलिया आई थी, क्या उन्होंने काम मुकम्मल किया था, इस तरह से क्या से जो हो कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो डबल इंटरोगेटिव में आते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि कुछ इस तरह से बयान हो के, अली ने खाना क्यों खाया था, या अली खाना क्यों खा चुका था, क्यों का लफ्ज़ यूज़ हो जाए, कब का हो जाए, कहाँ का हो जाए, इस तरह से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव बना देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर होता ना क्यों का लफ्ज़ यूज़, क्या हमने उनकी मदद की थी, यानी हमने उनकी मदद क्यों की थी, हमने उनकी मदद कब की थी, हमने उनकी मदद कहाँ की थी, कोई भी लफ्ज़ यूज़ हुआ ना, आपने इधर लगा लेना है, हमने उनकी मदद क्यों की थी, क्यों लगा दिया, और क्यों इधर हम क्यों लगा देंगे, हमने उनकी मदद क्यों की थी। तो क्यों हम कैसे लिखेंगे, फिर ये देखिए, हैड वी हमारा पहले ही बना हुआ है, हैड वी, तो हैड से भी पहले ले आएंगे क्यों को, क्यों होता है वाई, तो हम लिखेंगे वाई हैड वी हेल्प्ड देम। बाकी सारी तरतीब वही रहेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, वाई को शुरू में ले आएंगे, वाई हैड, वाई क्यों, अगर हो व्हेन तो व्हेन ले आएंगे शुरू में, अगर हो वेयर तो वेयर, जो भी आपको डबल इंटरोगेटिव लफ्ज़ मिला हो वो आप उसके हिसाब से अपनी जो भी उसकी ट्रांसलेट होगी उसको शुरू में ले आएंगे। बाकी सेंटेंस ऐसे ही है जैसे इंटरोगेटिव सिंपल होता है, वाई हैड वी हेल्प्ड देम। इसी तरह अगर इधर होता है वाई हैड, वाई सबसे शुरू में और उसके बाद हैड, फिर चिल्ड्रन,
मेड नॉइज़, नॉट अगर यूज़ हो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, अगर ना हो तो फिर हम इसको निकाल देते हैं। अगर जैसा कि मैं आपको नॉट लगाना भी बता दूं, इसी तरह से कोई डबल इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसमें नॉट कहाँ पे यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे वाई हैड वी नॉट, नॉट इधर अपनी जगह पे ही रहेगा, हेल्प्ड देम, ऐसे नॉट हम उसकी जगह पे रखेंगे, नॉट को कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। यानी सिर्फ आपने करना क्या है, जो इसका मेन वर्ब है उसको बाहर ले आना है। अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो उस वर्ब से भी पहले आपने वो वाला वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह का जो भी अल्फाज यूज़ हुआ है वो लगा लेना है। तो देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब इसमें दो हिस्से यूज़ हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो एक ही काम हुआ होता है इसमें, और कुछ इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो काम हुए होते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, डॉक्टर के आने से पहले, एक तो हिस्सा ये हो गया, मरीज़ मर चुका था, एक हिस्सा इसका ये है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो फिर उसको आपने कैसे करना है, जो काम पहले हुआ है, यानी इस सेंटेंस को पढ़ के देखना है, उसमें जो काम पहले हुआ है। जैसे अब हम अगर देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, इसमें पहले कौन सा काम हुआ है, मरीज़ मर चुका था, ये काम पहले हुआ है, और डॉक्टर के आने से ये वाला काम बाद में हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो काम पहले हो चुका है, सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा क्या काम पहले हुआ है। जो भी काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसी टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। और जो काम बाद में हुआ है, जैसे कि डॉक्टर के आने से, ये काम बाद में हुआ है, इसको हम पास्ट इंडेफिनेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनेट का भी आपको मैंने डिटेल से बताया था कि वो कैसे कैसे है, उसमें कौन सी वर्ब यूज़ होनी है और इसका क्या मेथड है, वो मैं आपको इसमें भी डिटेल से बता देती हूँ मज़ीद भी। तो देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले अब हमें क्या करना है, जो काम पहले हो चुका है वो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। जैसे अभी हमने सेंटेंस सिंपल बनाए थे, सेम उसी तरह से हमें यहाँ से लेकर मरीज़ मर चुका था यहाँ तक बनाना है सेंटेंस पहले। अब मरीज़ मर चुका था, आप समझे, हमारा सेंटेंस सिर्फ ये है फ़िलहाल। तो इसमें कौन है सब्जेक्ट, मरीज़, तो मरीज़ कहते हैं पेशेंट को, द पेशेंट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, हैड, द पेशेंट हैड। अब मर चुका, मरना की इंग्लिश होती है डाई, तो हमें लेनी है थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में डाई की क्या बन जाएगी, डाइड सॉरी, तो डाइड बन जाएगी। अब ये देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ तक हमारा बन गया है, मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। तो सेम इसी रूल से हमने बनाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हमने बनाया है। अब आगे हमने जो भी है, पहले जो लफ्ज़ जो दो जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ हुआ है ना, अब इसमें यूज़ हुआ है पहले, तो वो पहले की इंग्लिश जो है वो बिफोर होता है, वो हम इधर लगाएंगे। दोनों सेंटेंस जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से, अब बिफोर लगा दिए। बाकी काम क्या रहेगा, डॉक्टर के आने से। अब डॉक्टर के आने से, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस हिस्से को हम पास्ट इंडेफिनेट के हिसाब से हल करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनेट में आपने सीखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो है ही नहीं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर सबसे पहले लेंगे डॉक्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होता। इस हिस्से के लिए हम इसमें हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास इस हिस्से में जो सब्जेक्ट है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर इधर आ गया। उसके बाद वर्ब है आने, यानी आना, तो वर्ब क्या है, आना है इसमें, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनेट है ना, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, सिंपल सेंटेंस जब होता है। तो अब हमें सिंपल सेंटेंस के हिसाब से इसमें बनाने हैं, तो क्या यूज़ हो जाएगा, डॉक्टर इसका सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब इसमें क्या था, हमें वर्ब में मिला है आने, तो यानी आना कम होता है, हमें सेकंड फॉर्म जब बनानी है तो कम से केम बन जाएगा, द डॉक्टर केम। ऐसे हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट होगा। ये वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में, ये वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट में,
और दरमियान में जो भी लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा दोनों को मिलाने के लिए वो दरमियान में लिखना है। ये बात जहन में बिठा लीजिए अच्छे से कि जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाना है, जो बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आपने बनाना है। तो मज़ीद एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले लड़कियाँ जा चुकी थी। अब ये आप देखें कि इसमें कौन सा काम पहले हुआ है। इसमें पहले क्या हुआ है, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले लड़कियाँ जा चुकी थी। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला पहले हुआ है, लड़कियाँ जा चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो लड़कियाँ, इस वाले हिस्से को जहन में रखना है, पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। तो पास्ट परफेक्ट में लड़कियाँ जो था वो तो गर्ल्स आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हैड, जाना गो, तो गो से थर्ड फॉर्म बताया था आपको भी, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो थर्ड फॉर्म में गो क्या बन जाएगा, गो वेंट गॉन, गॉन आ जाएगा। द गर्ल्स हैड गॉन। ये हमारा सेंटेंस इतना कंप्लीट हुआ। अब इसको किससे मिलाया गया था, पहले से। तो पहले में हमें क्या यूज़ करना है, इसकी जगह बिफोर, द गर्ल्स हैड गॉन बिफोर। यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये वाला जो सेंटेंस का हिस्सा है इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से हमारे वहाँ पहुँचने से पहले है, हमारे यानी हम, वी लिख देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट तो वी आ गया और इसमें जो वर्ब था वो क्या है, पहुँचना, रीच। तो रीच की हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, सेकंड। वी रीच्ड, हमारे वहाँ पहुँचने, वहाँ की अब रह गई है, वहाँ होता है देयर। वी रीच्ड देयर। तो कैसे बना, द गर्ल्स हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड देयर। इस तरह से मज़ीद काफ़ी सारे सेंटेंस बन रहे हैं ऐसे ही कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले क्लास लग चुकी थी। यानी इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पॉइंट अपने जहन में एक स्केच बना लेना है कि जो काम पहले हो गया है उसको आपने पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाना है। तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ज़रा गौर से समझे ना, इंतहाई आसान मेथड है। इस सेंटेंस में अक्सर बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये कैसे बनाएं। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले लड़कियाँ जा चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। लेकिन अगर मेथड समझ आ जाए ना तो फिर ये इंतहाई ईजी हो जाता है। तो ठीक है, अगर कुछ ना भी समझ आए ना, वीडियो को ज़रा ना दोबारा देख लेते हैं कि जो पॉइंट मिस हो जाए ना आपसे कि हमें नहीं पता चला, पीछे करके देख लिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और एंड पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।